किसी प्रकार का मोदी जी का कोई योगदान नहीं। ये भारतीय लोकतंत्र है कि यहाँ पे फर्श से आया व्यक्ति अर्श तक पहुँच सकता है। इसमें कुछ संविधान की ताकत है। ये बाबा साहब की देन, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है कि कोई निचला तबका का व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो, वो संविधान में संवैधानिक पदों पे जा सकता है। इसमें मोदी जी की कोई देन नहीं है सर, है ना। लेकिन युवाओं के लिए कोई जो है, युवाओं के लिए सड़कों पर पूरी तरह से छूट दे रखा है सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांवर वार ले जा करके डीजे बजा करके बढ़िया से आप डांस कर सकते हैं। अगले साल राम मंदिर का उद्घाटन होना है। जय श्री राम का नारा इतनी बुलंदी से आप लगा पा रहे हैं देश में, प्रदेश में खास करके, इससे पहले नहीं हो पा रहा था। बीएड करके जो बीटीसी से निकाल दिया गया है, हम लोग इतने लाचार हो गए हैं, बताइए हम लोग कहाँ जाएं। यही आशा मारो लोग। भाई हमको कहना पड़ेगा, पकौड़ा नहीं तल सकते हैं। नहीं, अरे मोदी जी का इतना सम्मान नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं सम्मान? हम सरकार तब कोई काम करती है जब उससे ये लगता है कि उसके जाने का डर है। हाँ, उसको पता है, देख ही रहे हैं आप, ऑपरेशन लोटस चल जा रहा है, जहां गठबंधन की सरकारें गिरा दी जा रही हैं। जी, तो सरकार को बिल्कुल सरकार बनाई जा रही है। बिल्कुल सरकार निरंकुश है, उसे किसी प्रकार का जनता से कोई भी भय नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं, दूर दूर तक कुछ होने वाला नहीं। और पैसा आएगा कैसे? प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी नहीं, ये लोग कहते हैं टैलेंट। अब हमारे पास टैलेंट। मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर बनिए, पकौड़ा तलिए सड़कों पे, पूरी सड़क खाली है, पूरी सड़क अवसर है ना आपके पास। अवसर देखिए, अब सरकार ने इतना बढ़िया विकल्प दिया, इतना विकल्प। देखिए, विकल्प सरकार भले इसको दे रही है, लेकिन इतना पढ़ लिख के जो आत्मा है, जमीर है, गवाही नहीं देती कि पकौड़ा तले या कोई भी कार्य करे। मैं यही तो दिक्कत है। पहले शर्म खाते थे, अब मोदी जी ने कहा मैं चाय बेचने वाला था, आज प्रधानमंत्री हूँ, चाय बेचना में कोई शर्म नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत टीवी 10 भारत। वाराणसी के सरकारी बस अड्डे से बहुत सारी खबरें हम आपके बीच में भेज रहे हैं, क्योंकि जो युवा है वो बिल्कुल यही जो है बस अड्डे पर अपने घर जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये लोग परीक्षा देने के लिए आए थे और वाराणसी में हम लोगों से बात करके बहुत सारी खबरें आपके बीच में भेज रहे हैं, क्योंकि जो बीएड के छात्र हैं उनके अंदर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सरकार को लेकर के निराशा है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम संतोष यादव है। कहाँ से आए हैं? हम आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं। आजमगढ़ से इधर आ जाइए, थोड़ा उधर रोशनी नहीं आ रही। हाँ बताइए, आजमगढ़ से आए हैं? यस सर। तो क्या लगता है सरकार बढ़िया काम कर रही है कि नहीं कर रही है? सरकार युवाओं के लिए कोई काम नहीं कर रही है। युवाओं के लिए कोई काम नहीं कर रही है? कोई नहीं, कोई भर्ती ही नहीं है। अच्छा, हम लोग बीएड करके बैठे हैं, टेट सीटेट पास बैठे हैं। हाँ। पेपर देने आए हैं और उसका कोई मतलब हमें भर्ती आ ही नहीं रही है। अच्छा। युवाओं के लिए कोई जो है, युवाओं के लिए सड़कों पर पूरी तरह से छूट दे रखा है सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांवर वार ले जा करके डीजे बजा करके बढ़िया से आप डांस कर सकते हैं। अगले साल राम मंदिर का उद्घाटन होना है। जय श्री राम का नारा इतनी बुलंदी से आप लगा पा रहे हैं देश में, प्रदेश में खास करके, इससे पहले नहीं हो पा रहा था। सर ये पहले बताइए, अगर हम लोग बेरोजगार हैं, हाँ। तो अगर हम लोग रोजगार नहीं पाएंगे, आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर मोदी जी ने बहुत पहले कह दिया। अरे सब पकौड़ा कड़ा तले। नहीं तो वो भी तो कहा ना, पकौड़ा तलना भी रोजगार तो है। हम लोग इतनी पढ़ाई नहीं करते ना। निर्भर बनने के लिए तो कुछ हम लोग निवेश नाम बता दीजिए। नाम मेरा नाम राम प्रवेश यादव है। क्या करा? तो आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ निवेश तो करना पड़ेगा, उसके लिए भी तो रहना चाहिए हम लोग। वही तो बताया था आइडिया उन्होंने कि कम निवेश में आप अच्छा काम कर सकते। कम निवेश किया जाए, बताइए। हमने जो है कि 2 साल पूरा अपना कर्रा कॉलेज से, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से हमने बीएड किया। आज सरकार हमको बता रही है, कल तो सरकार बोली कि नहीं आप प्राइमरी में मान्य हैं। आज सरकार बता रही है कि हमको प्राइमरी में आप मान्य नहीं है, आप प्राइमरी की योग्य नहीं है, जूनियर में हमारी वैकेंसी आने वाली नहीं है। तो बताइए हम बीएड करके करें तो करें क्या? हमसे जो है कि सीटेट के लिए 1200 रुपये सरकार ने लिया, संस्था ने लिया ना, 1200 रुपये लिया। उसको हमने जो है कि अब प्राइमरी के लिए हमने पेमेंट किया है, उसका तो मान्य नहीं होगा, प्राइमरी का हमारा रद्द हो जाएगा। जूनियर के लिए हमने मान लीजिए दिए हैं एग्जाम, जूनियर की वैकेंसी नहीं आने वाली है। या तो सरकार करे कि प्राइमरी वालों का जो प्रमोशन हो रहा है उसको रोके, बीएड वालों के लिए कुछ तो आसान होना चाहिए। केवल टीजीटी पीजीटी से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि कई विषय हैं, सब में पता चलता है किसी में 20 सीटें आती हैं, वो भी 2 साल 3 साल पे वैकेंसी आती है। तो बताइए युवा कितना मेहनत करेगा? युवा ज्यादा असंतुष्ट है सरकार, बिल्कुल असंतुष्ट है। बीएड कर सुग्रीव वर्मा है। अच्छा। 1 करोड़ जो बीएड करके जो बीटीसी से निकाल दिया गया है, हम लोग इतने लाचार हो गए हैं, बताइए हम लोग कहाँ जाएं। यही आशा मारो लोग। भाई हमको कहना पड़ेगा, पकौड़ा नहीं तल सकते हैं। नहीं, अरे मोदी जी का इतना सम्मान नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं सम्मान? हम सभी लोगों को करते हैं। हम
माननीय मोदी जी को सम्मान करते हैं। मोदी जी के सम्मान की बात मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, आत्मनिर्भर बनिए, नौकरी के चक्कर मत अरे सर पड़िए। ठीक है, पकौड़ा कितने लोग तलेंगे? सारी एक सरकारी करोड़ संस्थाएं बंद करवा देना सर। अगर पकौड़ा तलना हम लोग जितनी सरकारी संस्थाएं बीटीसी बीएड इसको बंद करवा दें, हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट वहाँ नहीं करेंगे, वही पैसा बचाकर हम लोग अपना कोई बिजनेस धंधा करेंगे। एक बात ये कर दे सरकार, थोड़ा तेज बोलिए। सरकार ये हमारी एक फरमान है कि जितने जो महंगाई कारण है, जो 7वां 8वां वेतन आयोग कर रही है, बाकी तो वो लोग अपना मजा उठा रहे हैं, हम लोग बेरोजगार क्या कर रहे हैं? हम लोग उसी का मार खा रहे हैं ना। खाने का मतलब कि क्या नाम है भैया, एक मिनट, क्या नाम है? सोनू राजभर। कहाँ से? हम आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ से? जी। क्या करना है? पेपर देने आए थे। पेपर देने। सरकार कैसी है, बढ़िया काम कर रही है कि नहीं? देखिए, सरकार के बारे में हम यही बोलेंगे कि सरकार जो भी है अपने स्तर से ठीक है, लेकिन वो अपनी मर्जी से फैसला नहीं लेती है कभी भी। किसकी मर्जी से फैसला लेती है? जैसे सरकार है, पूर्ण यहाँ बहुमत पे सरकार है, दूसरे से फैसला देखिए, लेगी। सभी लोग कह रहे हैं कि बीएड वो हटा दिया, तो क्या अपनी मर्जी से सरकार जब चाहे जैसे चाहे कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि उस पर भी प्रभाव है। ठीक है, वहाँ पे इतने यूनिटी पे बीटीसी वाले जाकर धरना प्रदर्शन आज से नहीं बल्कि बहुत साल पहले से किए। ठीक, उसके बाद उस पर जब सरकार पे किसी चीज़ का प्रेशर आता है, क्योंकि अब भाई सार्वजनिक पे हानि पहुंचती है, बहुत सारे टूट फूट होते हैं, तो उस पर एक्शन वो चाहेगी कि एक बार करके देखते मान हैं। लीजिए संस्था ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो सरकार संसद में इसके बारे में चर्चा कर सकती है कि नहीं? हर चीज के लिए कानून बन रहा है, तो हर चीज के लिए कानून बन रहा है, तो बीएड के लिए इसके लिए कानून नहीं बन सकता है? आखिरकार 2018 से लेके जब इनको फैसला देना था तो 2018 में दे दिए होते। इनको 2018 से लेकर 23 तक क्या जानने की जरूरत थी? 5 साल हम लोगों को तो इसमें जिंदगी बर्बाद किया, पूरा बेकार किए। क्या भैया? हाँ ठीक है, यही वाला जो हम बात कर रहे हैं, सरकार गलत कर रही है, आप कर रहे हैं, सरकार अपनी मर्जी से कोई काम नहीं देखिए करती है। गलत की है, एक चीज का गलत की है, बस ये कि यही जो मतलब बंद करने वाला सिस्टम था, एग्जाम अब मान लीजिए सभी लोग बीएड कर लिए, बीएड करने के बाद यह किया, यह बहुत गलत किया है। अच्छा। क्योंकि जब आखिरी स्तर पे सरकार की थोड़ी सी गलती बताइए, हर जिले में सेंटर इतना बना तो माफ किया जा सकता है। हर जिले में सेंटर बना, क्या आजमगढ़ सेंटर बनने लायक नहीं था? क्यों नहीं बनने लायक था? तब क्यों नहीं बनाया गया आजमगढ़ में सेंटर? आजमगढ़ तो बनारस से कम भी आजमगढ़ नहीं में है अगर भाई। सेंटर बनता तो हम लोगों को यहाँ आने की जरूरत पड़ती? हम लोग परेशान हैं कि नहीं? आप यहाँ पे परेशान हो कितने बजे रात तक पहुँचोगे? 12 बजे 1 बजे रात को तो ऐसा पहुँचोगे? भी नहीं सोच कौन सकता कि जिम्मेदार आप होगा? घर पर आप ले लीजिए सेंटर, ऐसा भी कुछ तो नहीं घर पे है। हम नहीं कह रहे हैं, हर जिले में बन रहा है, तो आजमगढ़ क्यों नहीं बना है? अपने घर के बताइए। बाजू में क्या जरूरत था? जब वो ऑनलाइन था तो ऑफलाइन करने की क्या जरूरत है? जब ऑफलाइन किए तो जिले में दे दिए होते। और जो आप कह रहे हैं कि बीएड वालों को तो 2018 से बीएड कराना ही नहीं चाहिए था, करवा दिए। 5 साल तक जिंदगी बर्बाद हो गई, कहाँ जाएंगे? ओवरेज हो जाएंगे। तो क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? अंकित सिंह सर, कहाँ से? आजमगढ़। क्या कुछ कह रहे थे आप पीछे से? हम कह रहे थे ऐसी संस्थाओं पे रोक लगा देना चाहिए। अगर आपको लगता है बीएड प्रशिक्षण नहीं तो ऐसी संस्थाओं पे आप रोक लगा दीजिए। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि शिक्षक और छात्र आपूर्ति हमारी जो है वो अनुपात सही है, तो अगर अनुपात सही है तो ऐसे शिक्षण संस्थानों पे आप रोक लगा दीजिए ना। जब तक के लिए यह कमी नहीं होती तब तक रोक लगा दीजिए। लेकिन लेकिन आपके कहने का मतलब कि जिस पढ़ाई के बाद नौकरी ना मिले उसको बंद कर देना चाहिए। ऐसे प्रशिक्षण को रोक दीजिए। जब आपके पास जगह नहीं, वैकेंसी नहीं, तो ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों को आप क्यों कर रहे हैं? बच्चा तो जाएगा ही, स्वाभाविक सी बात। आप शिक्षण संस्थान करेंगे प्रशिक्षण संस्थान तो बच्चा तो ज्वाइन करेगा ही। तो ऐसे प्रशिक्षण संस्थान को बंद कर देना चाहिए। मतलब ये जितने मेडिकल कॉलेज और ये बीएड बीटीसी जितना ही बंद कर देना नहीं, चाहिए। मैंने मेडिकल कार्य के बारे में नहीं किया, मैंने बीएड मतलब वहाँ भी वैकेंसी नहीं तो बंद कर देना नहीं, चाहिए। वहाँ तो वैकेंसी है, बिल्कुल वैकेंसी है। वहाँ सार्वजनिक रूप से नहीं तो प्राइवेट कर सकते हैं प्रैक्टिस। हम क्या कर सकते हैं? प्राइवेट में जितना शोषण बीएड पूछ लीजिए, बहुत सारे लोग हैं, जितना शोषण बीएड का उतना कहीं के नहीं है सर। दूसरी चीज़, अगर सरकार को लगता है ये गलत था तो इसके खिलाफ अध्यादेश लाना चाहिए था। अपने स्वार्थ के लिए तो दिल्ली पे जैसे मुद्दे पे 1 मिनट में अध्यादेश लाया जाता है, और ऐसे मुद्दे पे जहाँ 15 लाख परिवार का रोजी रोजगार जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों पे रोज क्यों नहीं अध्यादेश लाया जा रहा है? आप यहीं देख लीजिए, इतनी सारी भीड़ बसें खड़ी हैं, आजमगढ़ के लिए लगाना चाहिए। परिवहन व्यवस्था देख लीजिए, सरकार व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। स्पेशल ट्रेन चलानी आपको चाहिए। ऐसा लग रहा है कि बच्चे हैं, जहाँ से बच्चे ज्यादा वहाँ के लिए आपके लिए करना चाहिए, आप ऐसा नहीं करते हैं। ये सरकार की मंशा साफ साफ दिख रही है। अच्छा, हमारी ये समझ में नहीं आता है। अब हमको इसलिए आपसे पूछ रहे हैं ये बात, क्योंकि हम आप लोग पढ़े लिखे हैं। सरकार आम जनता के लिए काम नहीं करती है। सरकार को चुनती आम जनता है। युवाओं के ऊपर देश का भविष्य टिका हुआ है और युवाओं के खिलाफ सरकार हो, तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए कि रहना चाहिए? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को, ऐसी सरकारों को, जो भी सरकार हो, तानाशाह हो, ऐसी सभी सरकारों का दमन होता है। आज होगा, कल होगा, होगा, सभी का दमन होगा। और आज हमारे समाज में
भ्रामक भ्रांतियां हैं जिसके आधार पर लोग वोटिंग करते हैं। आज भी हमारे देश में जातिवाद चरम सीमा शायद लोगों को अपनी नागरिकता का बोध नहीं है, जिसके कारण आज भी जात, क्षेत्र, संप्रदाय के नाम पे लोग वोट कर देते हैं। विकास के नाम पे वोट नहीं मिलता, आज भी नहीं करते हैं। जी, अपने पावर को जनता खुदे नहीं समझ पाती। हमको अपनी नागरिकता का बोध नहीं तो ऐसी अत्याचारी सरकारें नहीं रहती सरकार में। जी, सरकार का मुख्य कार्य होता है कि जनता का हित, जहाँ पे हमारा हित हो उनका हित होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने दूर दूर से लोग आए, कल से स्ट्रगल कर रहे हैं और आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बसें आ नहीं जा रही, यहाँ पे देखने के बाद ये तो व्यवस्था करानी चाहिए। बहुत सारी बसें हैं, बसें नहीं होती तो समझ में आता है, बसें हैं तो लगानी चाहिए अतिरिक्त बसें। बिल्कुल जी। तो क्या उम्मीद लग रही है, जो है मैं एक बात और जानना चाहूँगा, उम्मीद क्या लग रही है कि सरकार आपके दर्द को सुनेगी जब आप, क्योंकि प्रोटेस्ट चालू हो गया है, दर्द को सुनेगी, या सरकार इस तरह की निरंकुश हो गई है कि वो आम जनमानस से या युवाओं से कुछ लेना देना नहीं? सरकार तब कोई काम करती है जब उसे ये लगता है कि उसके जाने का डर है। हाँ, उसको पता है, देख ही रहे हैं आप, ऑपरेशन लोटस चल जा रहा है, जहाँ गठबंधन की सरकारें हैं, सरकारें गिरा दी जा रही हैं। जी, तो सरकार को बिल्कुल सरकार बनाई जा रही है। बिल्कुल सरकार निरंकुश है, उसे किसी प्रकार का जनता से कोई भी भय नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं, दूर दूर तक लेना देना नहीं। बात ये जानना चाहेंगे, चूंकि हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, आपको लगता है कि आम जनता में महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के कहीं से इस बात का दर्द है कि नहीं सरकार गलत है? आपको नहीं सर, है तो जरूर, लेकिन फिर भी एक देशभक्ति का, झूठा देशभक्ति का जो नाटक, जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, देशभक्ति बिल्कुल झूठा। इनसे देश का कोई भी लेना देना, दूर तक कोई लेना देना नहीं, ऐसे युवाओं से। जी, बिल्कुल भी लेना देना नहीं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है भैया? भाई नाम तो बताइए भाई साहब, क्या नाम? मिथिलेश चौहान, कहाँ से? आजमगढ़ से। अच्छा, परीक्षा देना है? हाँ, परीक्षा देना है? परीक्षा दे चुके। वही देने आए थे ना। क्या स्थिति है, जो है 2024 को लेकर के हम सवाल पूछ रहे थे। लोग कह रहे हैं युवा बेरोजगार है, पढ़ लिख करके सड़क पर घूम रहा है, हम नहीं वोट देंगे। हम लोग खुद बीएड वाले, हम लोग खुद प्राइमरी से निकाल दिया था, हम लोग क्या बताएं? तो क्या सरकार के साथ खड़े रहेंगे कि मतलब? सरकार के साथ खड़ा रहे, इसका मतलब जब कोई नीडर निकलेगा तभी कोई खड़ा रहेगा। इसलिए पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार के साथ खड़े हैं तो राष्ट्रवादी हैं, और नहीं तो देशद्रोही हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लोगों के दिमाग में। ऐसा नहीं, आप इंडिया में रह के आपको जो यहाँ का राज व्यवस्था जो देशद्रोही थोड़ी कर सकते हैं, जो है तो क्या करें। जब तो राष्ट्रवाद के नाम पर खड़े नहीं होंगे सरकार के साथ? राष्ट्रवाद के नाम पे खड़े होंगे कि नहीं? एक लोग से थोड़ी ना होगा। अगले साल मंदिर का उद्घाटन होना है, राम मंदिर का। मंदिर से क्या करना है? क्या नाम भैया आपका? वही तो हम जानना चाह रहे थे। अरे नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। मंदिर से क्या करना है हम लोगों को बताइए। क्या नाम क्या है? हमारा नाम अमित है, आजमगढ़। क्या करें, मंदिर से कुछ लेना देना नहीं। आपकी आस्था का ख्याल सरकार ने इतना रखा। इधर हो जाइए, थोड़ा सा रोशनी आ रही है ना, इधर हो जाइए। सरकार हम लोगों को रोड पे खड़ी कर दी है। हम पढ़ लिख के हम लोग सिर्फ घूम रहे हैं, बताइए। रोड पे खड़ी कर दी? काहे नहीं, हम लोग पढ़ लिख के घूम ही रहे हैं ना, बताइए आप भी। राम मंदिर में आस्था है कि नहीं? क्या नहीं, हर सबको आस्था रहती किसी न किसी चीज में। इतना बड़ा काम जिसने कोई नहीं किया, और भी करना चाहिए ना, कब हम और भी ध्यान दें, कब उसको भी देख कर। क्या नाम है भैया? जी, हमारा नाम हिमांशु सिंह है जी। कहाँ से? जी, हम आजमगढ़ जिले से हैं। आजमगढ़ से। परीक्षा देने आए थे? जी। क्या लगता है 2024 का इलेक्शन आ रहा है, सरकार बढ़िया काम कर रही है, युवा बेरोजगार है, कर रहा है, भैया हमारे लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है? देखिए, बेरोजगारी तो है निश्चित रूप से ही है, और सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन सही मायने में सफल तो नहीं हो पा रही। इसलिए प्रयासरत है सरकार, प्रयासरत है, लेकिन जैसे अभी राजस्थान में आपने सुना होगा कि राजस्थान सरकार ने फ्री में बस सीटेड बच्चों के लिए करवाया। तो ठीक है, हमारे यहाँ जनसंख्या है, लेकिन योगी सरकार को और योगी जी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और निश्चित रूप से ही अगर ये जो आज जो महंगाई का मार जो झेल रहा है किसान है, युवा वर्ग है, देखिए हम लोग, मैं वोट देता हूँ बीजेपी को, मैं बीजेपी को ही वोट देता हूँ, पर क्या होता है कि लगातार ये बैक टू बैक सरकार बनती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, प्रशासन सख्त हुई है, कुछ चीज़ों को इन्होंने सिकंजा कसा है, लेकिन अभी भी बहुत सी सारी चीज़, जैसे कि जो जनसंख्या बढ़ रही है, इसके वजह जो बहुत सारी समस्याएं हमें फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि सबसे बड़ी देखिए बेरोजगारी, जैसे यहाँ पर देखिए, अब बच्चों ने पेपर दे दिया, कुछ बच्चे पास हो जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि वैकेंसी नहीं उन्हें मिल पाती समय से, और तमाम चीज़ें, जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, शादी ब्याह का टेंशन, प्रेशर में हम लोग इलाहाबाद में रहते हैं, तमाम चीज़ें, लड़के फांसी लगा रहे हैं, यही सब सारी चीज़ें और भी सारी समस्याएं हैं। तो लगता है कि सरकार से जो युवा है वो काफ़ी ज़्यादा निराश है। 24 में भुगतना पड़ेगा सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को भुगतना। जी, अभी जो बीएड इन्होंने हटाने के जो भी प्रयास किया, जैसे भी सरकार ने
तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। अगर बीएड को संशोधन करके प्राइमरी में नहीं लाएं तो निश्चित रूप से, क्योंकि मैं भी इसलिए नहीं क्योंकि मैं बीएड का स्टूडेंट हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो स्थिति परिस्थिति, जैसे अभी सीटेट को इन्होंने अलाउ किया, तो सीटेट को अलाउ किया तो हम सीटेट पास करके, टेट पास करके बीएड कर रहे हैं, 1 लाख रुपया लग रहा है, 2 साल दे रहे हैं, तो ये सब हम करके क्या फायदा, हमें नौकरी चाहिए। अब प्राइवेट सेक्टर में ये हाल है कि इतने पढ़ लिख के भी प्राइवेट सेक्टर में कोई अच्छी नौकरी मिल नहीं पा रही है, तो तमाम समस्याएं जो कि सच है। हम जैसा कि जानते हैं कि आज की डेट में 95% प्रॉब्लम जो पैसे सॉल्व होने वाली है, अगर हमारे पास पैसा नहीं तो हमें बहुत सारी समस्याएं। अभी देखिए भाड़ा जुटाना है, अभी बस नहीं मिल रही है, आजमगढ़ जाऊँ कि इलाहाबाद जाऊँ तो पैसा, मतलब बिना पैसे कुछ होने वाला नहीं, और पैसा आएगा कैसे। प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी नहीं है, लोग कहते हैं टैलेंट, अब हमारे पास तो मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर बनिए, पकौड़ा तलिए सड़कों पे, पूरी सड़क खाली है, पूरी सड़क अवसर है ना आपके पास। अवसर देखिए, अब इतना सरकार ने इतना बढ़िया विकल्प दिया, इतना विकल्प। देखिए विकल्प सरकार भले इसको दे रही है, लेकिन इतना पढ़ लिख के जो आत्मा है, जमीर है, गवाही नहीं देती कि पकौड़ा तले या कोई भी कार्य करे। मैं यही तो दिक्कत है, पहले शर्म खाते थे, अब मोदी जी ने कहा मैं चाय बेचने वाला था, आज प्रधानमंत्री हूँ, चाय बेचना में कोई शर्म नहीं है। सही है, चाय बेचिए, चाय बेची ठीक है, लेकिन चाय कितने लोग बेचेंगे, चाय कितने लोग क्या करें। नहीं नहीं सर, ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये मोदी जी की खूबसूरती नहीं है सर। इसमें किसी प्रकार का मोदी जी का कोई योगदान नहीं, ये भारतीय लोकतंत्र है कि यहाँ पे फर्श से आया व्यक्ति अर्श तक पहुँच सकता है। इसमें कुछ संविधान की ताकत, ये बाबा साहब की देन, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है कि कोई निचला तबका का व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो, वो संविधान में संवैधानिक पदों पे जा सकता है। इसमें मोदी जी की कोई देन नहीं है सर, है ना। लेकिन मोदी जी ने नारा दिया, मैं कह रहा हूँ उस बात पे कह रहा हूँ, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था इन्होंने, विफल हुए। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर बनो, इतनी ज्यादा नौकरियां नहीं दी जा सकती। सरकार को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, साथ सरकार को भी आत्मनिर्भरता दिखानी चाहिए। सरकार को मैं आपको बताऊं, अगर सरकार सभी विधायकों, एमएलए, एमपी और सबकी पेंशन बंद कर दे तो सर मैं बता रहा हूँ रोजगार बिल्कुल मिलेंगे, तो क्यों नहीं बंद हो रही सर। अच्छा, ये पेंशन को रोजगार नहीं, बिल्कुल सर, एक विधायक 10-10 पेंशन ले रहे हैं, 4-4 पेंशन ले रहे हैं, क्यों इसका लाभ ले रहे हैं सर। बंद करना चाहिए। जिस जमाने में जियो में 999 रुपए में महीने 3 महीने की बात हो जाती है, वहाँ विधायकों के, सांसदों के फोन बिल कॉल्स 1-1 लाख रुपए आते हैं सर। कैसे आते हैं? अभी कैग की रिपोर्ट आई, उसमें इनका खराब से खराब प्रदर्शन, उसको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। उसमें सर कहीं ना कहीं मीडिया का भी योगदान, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, जो सबसे मजबूती से काम करना चाहिए, वो अपने काम करने में विफल है सर, ये मानिए सर। मीडिया भी विफल, बिल्कुल सर विफल है। देख लीजिए, सबसे पूछ लीजिए, आपको सर सच दिखाना, अगर सच नहीं दिखाएंगे सर, बराबर बस मोदी गुणगान उठाए। जब भी हमारे देश की तुलना होती, पाकिस्तान से तुलना होती, इतना पानी में घुस करके बाढ़ दिखा रहा है, बॉर्डर पे जाके गोलियां चल रही है, बिल्कुल दिखा रहा है सर, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन ये भी दिखा है, बेरोजगारों का दर्द दिखा है सर, दिखाना चाहिए। रोजगार कहाँ है लोगों के पास, लोग जो सड़कों पे हैं वो नहीं दिखाया जा रहा है सर। देखिए ना, आज भी मोदी के गुणगान हो रहे हैं। मतलब बेरोजगारी, महंगाई पर जो है मीडिया दिखाई नहीं रही। बिल्कुल सर, दिखाना चाहिए, यही मीडिया का काम है सर। ऐसे बहुत सारे मीडिया चैनल हो जो नेताओं के, जो आपको भी भली बात परिचित होंगे, जो बड़े बड़े कॉमर्शियल लोग चलाते हैं, जो व्यवसायिक लोग चलाते हैं, आज भी देश वही चला रहे हैं सर। अगर आप नहीं दिखाएंगे सर, तो ऐसी निरंकुश सरकारें आती रहेंगी और कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम चाह के भी नहीं हटा पाएंगे सर। बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, हम बनारस के जो है इसी चौधरी चरण सिंह अंतर्राज्यीय बस अड्डा पर थे। बहुत सारे जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, बीएड के छात्र परीक्षा देने के लिए आए थे, और इनके अंदर जो निराशा है ना, वो साफ तौर पर हम भी देख रहे हैं, और वीडियो के माध्यम से, खबरों के माध्यम से आप भी देख पा रहे होंगे। इनके दर्द को समझने वाला शायद कोई है नहीं। सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है इनके कथनानुसार, लेकिन आने वाले समय में जो इनका रोष है, जो इनका आक्रोश है, सड़क पर उतर करके ये प्रदर्शन में लगे हुए हैं। अगर इन पर संशोधन होगा तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये माफ़ कर दें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार कहीं न कहीं झुकेगी, और आने वाले समय में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बस इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरें लेकर के आपके बीच में आएंगे और बहुत सारी खबरों को दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत, TV10 भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।